बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बुक 1 या D1 उसका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल्स उसकी एक्सरसाइज 3B जो है उससे है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहले हमारा क्वेश्चन है वो एडिशन से रिलेटेड है। इसी तरह इसका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल जो है ये हमारा आज का जो है वो टॉपिक होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो जो मेन इसके अंदर पॉइंट है वो क्या है जी, अलाइन डेसिमल पॉइंट। ठीक है। अलाइन डेसिमल पॉइंट से मुराद क्या है कि आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो डेसिमल नंबर्स को, तो आपने हमेशा जो है वो डेसिमल के पॉइंट के नीचे जो है वो डेसिमल पॉइंट जो है वो लाजमी लगाना है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि इंसर्ट अ जीरो इन द हंड्रेड्स प्लेस एज ए प्लेस ऑर्डर। अच्छा, सपोज देखो जो पहला नंबर था वो था 2.6 और उसमें ऐड क्या करना था 6.78। टेंथ और हंड्रेड प्लेस के ऊपर जो है वो 2 डिजिट्स हैं और जो पहला नंबर है उसमें आपके पास सिर्फ टेंथ प्लेस के ऊपर है, हंड्रेड प्लेस के ऊपर कोई आपका डिजिट नहीं है। तो वहां हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो पास से जो है वो जीरो इंसर्ट कर देते हैं। तो जीरो राइट साइड के डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इंसर्ट करने से उस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। फिर हम सिंपल जैसे आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है उसी तरह हम जो है उसको कर देते हैं। अब 6 + 7 आपके पास 13 है तो 1 कैरी किया, इधर आ जाए ऊपर लिख लेंगे, और 6 + 2 8 और 1 9। तो सिंपल जो है वो एडिशन होती है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो उसका फर्स्ट पार्ट जो उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास 2.5 और इसमें ऐड क्या करना है आपने 0.2। 0.2। अच्छा, अब देखें डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट आपका आना चाहिए। आप सिंपल इसको ऐड कर दे आपके पास, तो देखिए 5 + 2 आपके पास 7 आ जाएगा और इसी तरह पॉइंट आपने इसी तरह नीचे लिख देना और 2 + 0 आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.7 जो है वो आपका आंसर। तो इसको हम जो है अगर हॉरिजॉन्टली लिखे तो हम लिख सकते हैं कि 2.5 + 0.2 जो है दैट इज इक्वल टू 2.7। इसी तरह बी पार्ट देखें इसका, वो बी पार्ट क्या है 0.72 और नीचे आपके पास है 1.3। तो 1 हम इधर लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और आगे 3। अच्छा, अब जो है वो इसको ये 2 के नीचे अगर हम 0 पुट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमने ऐड कर देना है। ऐड देखें 2 + 0 2, 7 + 3 आपके पास 10 हो जाते हैं। तो 0 में यहाँ लगाऊंगा और 1 जो है वो यहाँ कैरी हो जाएगा। तो 1 + 0 1 और इसमें ये जो कैरी वाला है उसको ऐड करेंगे तो आपके पास 2.0 जो आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे जी, देयरफॉर 0.72 + 1.3 दैट इज इक्वल टू 2.02। सी पार्ट इसका। अच्छा, इसमें है जी 0.064 और एडिशंस में क्या करना है 1.53। 1 इधर आ जाएगा और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट 53। ठीक है, अब यहाँ जो आप हम आसानी के लिए यहाँ जो आप 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कर दें 4 + 0 4, 6 + 3 9 और 5 + 0 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 1 + 0 1। तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर 0.064 + 1.530 दैट इज इक्वल टू 1.594। डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास है 2.12 और इसमें ऐड आपने क्या करना है 0.97। 0.97 ऐड कर दे 7 + 2 9 और 9 + 1 10। तो 0 यहाँ लेकर आएंगे और यहाँ कैरी हो जाएगा आपके पास 2 + 0 2 और 2 में कैरी किया तो आपके पास 3.09 जो है ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ई पार्ट। ई पार्ट में आपके पास है 8.28। अच्छा, इसमें ऐड क्या करना है 3.9। 3.9 तो 9 के बाद आप 0 जो है वो खुद पुट कर दें। अब इसको ऐड कर दें 8 + 0 8, 9 + 2 आपके पास 11, 11 का 1 हमने लगाया और एक कैरी कर लिया। 8 + 3 11, 11 में 1 कैरी वाला ऐड किया तो आपके पास 12। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर
8.28 प्लस 3.9 दैट इज इक्वल टू 12.18। अच्छा, लास्ट पार्ट इसका 0.064, इसमें ऐड क्या करना है हमने 1.54। ले यहाँ 0 हम अपने पास ऐड कर दिया, इसको ऐड करें तो 4, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 5 प्लस 0 5 और ये कैरी ऐड किया तो 6 पॉइंट और 1 प्लस 0 1। तो हमारे पास एंड के ऊपर आंसर क्या आ गया 0.064 प्लस इसमें हमने किया जी 1.54 डेट विल बी इक्वल टू 1.604। तो ये बारीक जो है वो एडिशन के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन में सेम उसी तरीके से ए पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं हम। ए पार्ट क्या है 9.5 और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है 8.2। जी सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 और इसी तरह 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर आपके पास 9.5 माइनस 8.2 डेट विल बी इक्वल टू 1.3। इसी का बी पार्ट देखें वो है जी 7.8 और सब्ट्रैक्ट क्या करना है 0.42। अब यहाँ भी सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ ऊपर 0 पुट कर लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा अब देखें यहाँ से 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 7 लिखा और एक कैरी करके आगे 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8 और यहाँ 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास 3 और यहाँ 7 से 0 किए तो 7। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7.8 माइनस 0.42 डेट इज इक्वल टू 7.38। सी पार्ट हुआ जी 9.813, इसमें से सब्ट्रैक्ट हमने क्या करना है 1.6। जी यहाँ 0 हम पुट कर लेते हैं। अब 3 में से 0 किया तो 3, 1 से 0 1, 8 से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 2 और सर 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया देयरफॉर 9.813 माइनस 1.6 डेट इज इक्वल टू 8.213। डी पार्ट ये है जी 9 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 8.2। अब 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9.0 लिख सकते हैं, ठीक है 9.0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें। अब ये 0 से 2 नहीं निकल सकते, यहाँ 9 से हमने कैरी लिया तो आपके पास 10 हो जाएंगे। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8 और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखा हमने और 8 में से 8 निकाल लेंगे तो आपके पास जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा देयरफॉर 9 माइनस 8.2 डेट इज इक्वल टू 0.8। अच्छा उसके बाद ई पार्ट में आपके पास है जी 8.03। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट हमने क्या करना है 4.9 जी। अब यहाँ हम जो है वो आसानी के लिए 0 पुट कर दिया। अब देखिए 8 पॉइंट आपके पास जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें 8.03 है तो 3 में से 0 पुट किया सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3। अब 0 से 9 नहीं होते तो यहाँ से हम कैरी कर लेंगे, इसको 7 लिखा और इसके ऊपर 1 तो 10 में से 9 आपके पास 1 आ जाएगा और 7 से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 3। देयरफॉर आपके पास आ जाएगा जी 8.03 माइनस 4.9 डेट इज इक्वल टू 3.13। अब लास्ट पार्ट हमारे पास एफ पार्ट है, वो क्या आपके पास 7.8 और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमने 0.92। अब यहाँ 0 पुट कर लें तो यहाँ से कैरी 7 और ये 10 हो जाएंगे। 10 से 2 जो आप सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 8 और यहाँ 7 है तो 7 से 9 नहीं निकलते तो हम यहाँ से जो है वो कैरी लेंगे 6 यहाँ लिखा और ये
आपके पास 17, तो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास 8, और 0 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट हमने, और 6 से 0 पुट सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो देयरफॉर 7.8 उसमें से 0.92 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ गया 6.88। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 भी कंप्लीट हो जाता है।